Hello, everybody. As all of you know, that writing skills play a major role in scoring more than 90% marks in any examinations. It can be Haryana board examinations, it can be CBSE examinations. So out of all writing skills, we have already done two things. First one, we discussed about notice writing. Second one, we discussed about invitation writing. So as I told you yesterday, in the last, that there are so many students who are being left or who could not see the videos or who could not join YouTube channel Principal Sir. So these circumstances naturally compelled me yesterday to have one more session, and this will be my routine also. Whenever one topic will be finished in one skill, suppose now we are doing writing skills. So once the topic is finished, we will try to revise one day. Yesterday we finished invitation. So we have finished two topics, notice and invitations. Hello everybody, this is MS Yadav and you are watching Principal Sir YouTube channel. It is your own channel. It is for the students, for teachers, for parents who want to score more. And especially in these days, as I told you, it is my commitment that let everybody join this group, join this channel, Principal Sir, and can enhance his or her skills to score 90 plus marks in final examination. So, doing that, today we have brought for you revision. In this, although this topic is revision, notice writing class 12, or it can be for class 10, it can be for class 11, 9, even students can watch and can boost their skills, can enhance their writing skills and invitation. So we are going to revise both the things because their credit is very important and somehow they are related according to me, because you have to find out, you have to comprehend. आपने उसी में से निकालना है, क्वेश्चन में से ही आपको आंसर निकालना है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने कल ज्वाइन नहीं किया, परसों ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले वाले में भी ज्वाइन नहीं किया, आज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि राइटिंग स्किल्स अभी आगे नहीं बढ़े हैं। तो आप आज से भी अगर ज्वाइन करेंगे, जो भी विद्यार्थी आज ज्वाइन करेगा वो अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकता है। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है, यानी रिवीजन। रिवीजन करेंगे हम, तो जैसे फॉर एग्जांपल नोटिस राइटिंग जो एक स्किल है, दिस इज स्किल, इट शुड बी mastered, practice, you learn it, by practice। तो आप इसको ना प्रैक्टिस से लर्न करते हैं। अपने आप कोई भी चीज़ नहीं आती है,
और सभी में फॉर्मेट होता है। आपने देखा कल फॉर्मेट था, परसों भी फॉर्मेट था, नोटिस में भी फॉर्मेट था। तो व्हाट इज नोटिस? हाउ डू आई राइट ए नोटिस? नोटिस कैसे लिखा? दिस इज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि सबसे पहले नोटिस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, तो आपने सबसे पहले देखना है कि इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट क्या है? दिस इज इम्पोर्टेंट। फॉर्मेट फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको जो ना ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप फॉर्मेट को अच्छी तरह बताएं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा हेडिंग है। ये हेडिंग इम्पोर्टेंट है नोटिस का सबसे पहले, और हेडिंग में आपने ऊपर लिखना है नोटिस। उसके बाद डेट इम्पोर्टेंट है। दैट आल्सो यू विल गेट। कहाँ से मिलेगी डेट? आपको मिलेगी फ्रॉम क्वेश्चन पेपर। अगर नहीं मिलती है तो राइट एग्जामिनेशन डेट। एग्जाम डेट आप लिख सकते हैं। तीसरा सैल्यूटेशन। इट मीन्स डियर ऑल, डियर फ्रेंड्स, डियर टीचर्स, रिस्पेक्टेड विलेजर्स, respected SMC members, respected Gram Sabha. So all these people have to be some salutation according to their status. So salutation is also important. Salutation जैसे बेटा हम लेटर्स में करते हैं, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, इस प्रकार हम सैल्यूटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है बॉडी। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ में, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो आपका जो है ना कोई और चीज़ हो, लेटर हो, इनविटेशन हो, और क्लियर स्टेट द पर्पस। जैसे मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन करना है व्हाट इज द पर्पस। पर्पस क्या है इसका, ये हमने देखना है बच्चों। तो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद बुलेट्स पॉइंट्स बना सकते हो आप, और आप फिर उसके बाद कंक्लूजन एंड विद क्लोजिंग स्टेटमेंट, उसके बाद साइन। तो जिन बच्चों ने डिटेल में पढ़ना है वो इस वीडियो पे पीछे जाके देख सकते हैं नोटिस राइटिंग, आपको पूरी डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद जो ना टाइप्स ऑफ नोटिस कितने प्रकार के होते हैं, जो हमने बताया था सबसे पहले, जनरल नोटिस, इवेंट नोटिस, लॉस्ट एंड फाउंड, नोटिस फॉर मीटिंग्स, और ऊपर उनका हेडिंग होगा, फिर डेट होगी, फिर सैल्यूटेशन होगा, फिर कंटेंट होगा, फिर राइटर नेम और टू होम कॉन्टैक्ट पर्सन। और वो सब जो ना मैंने आपको बताया था कि WH क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, उसी में से आप जो ना इसको आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स, लेट अस सी व्हाट इज देयर। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, किससे कॉन्टैक्ट किया जाए भाई, ये इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं होगा तो मैंने पहले बताया था कॉन्टैक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर साइन कीजिए, जो पर्सन है जो नोटिस लिखवा रहा है, जो लास्ट में जो ना आपने कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना है, नेम। जैसे ये फॉर्मेट है हमारा, इट शुड बी के अंदर होना चाहिए। एक स्पीयर बनाना है आपको नया एग्जाम में, ठीक है, यानी एक आप जो ना जैसे ही पेपर में जाएं, जैसे क्वेश्चन ये सोल्व करने लगे, तो सबसे पहले ये वर्ड लिखना है,
उसके बाद क्या लिखना है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है वो लिख दो, फिर उसका टाइटल लिख दो। अब आगे इसकी बॉडी, बॉडी नोटिस की कैसे करनी है वो आपने स्क्वायर के अंदर ही लिखनी है। ये बात का ध्यान रखना बच्चों कि अगर आप इसमें नहीं लिखेंगे तो दिक्कत क्या होगी, आप जो ना इसको इधर उधर ले जाएंगे, लाइन बाहर चली जाएगी, कोई लाइन इधर जा रही है, कोई लाइन इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई लाइन इधर जा रही है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले एक बाउंड्री बना लीजिए आप। अब पहले ये कि लाइन जो ना ले लीजिए, लाइन लेने के बाद आप जो ना इसको कर सकते हैं। जैसे हम एक लाइन बनाते हैं पेपर में ऐसे, यहाँ ऐसे बॉक्स बना लिया हमने। आप स्केल से बनाइए, आप वहाँ इनको स्केल से बनाइए, यूज स्केल्स, और यहाँ सेंटर में लिखिए नोटिस बड़े अक्षर में, कैपिटल्स लेटर्स। इस प्रकार आप जो ना इसको बना सकते हैं और अच्छी तरह लिख सकते हैं। अब अगला जो ना इसके बॉडी में ऑर्गेनाइजर कौन है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है भाई, ये सब चीज़ें हमने देखनी पड़ेंगी। कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, डेजिग्नेशन क्या है, सिग्नेचर क्या है, ये सभी चीज़ें हमने देखनी पड़ेंगी। लेट अस टेक वन एग्जांपल्स। द प्रिंसिपल GSSS मॉडल टाउन रोहतक, इट मीन्स हु इज ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले क्या है कि हु इज ऑर्गेनाइजिंग, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्रिंसिपल। कौन से स्कूल का प्रिंसिपल है, मॉडल टाउन। सिटी क्या है, रोहतक है। तो इट्स वेरी इजी। पर्पज क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप है। व्हाट इज द पर्पज, ब्लड डोनेशन कैंप है। वेयर इट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, स्कूल ऑडिटोरियम। ऑन विच डेट इट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, 15th August. What will be the time, 10 a.m. on the occasion of Independence Day. To help needy people. What is the main purpose? To help needy person, जिनको खून की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगाना है। और नोटिस आपने यहाँ न्यूज़पेपर कॉलम के लिए लिखना है। दिस इज इम्पोर्टेंट। कई बार आप जो ना स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लिखते हैं, तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आप जो ना अपने इस स्कूल का नाम को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पे लिख रहे हैं तो आप इस स्कूल के नाम को अवॉइड नहीं कर सकते, आपने ये लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो ना ये हम देखा हमने, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हु इज ऑर्गेनाइजिंग, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं सबका क्वेश्चन बनाया, कहाँ से मिलेगा, ऊपर जाइए। व्हाट इज द सब्जेक्ट, वेयर इज द वेन्यू, हु इज द टारगेट पर्सन और टारगेट ग्रुप, व्हेन इट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, व्हाट विल बी द टाइम, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द लास्ट डेट, व्हाट इज टू बी अवॉर्डेड, हु विल बी चीफ गेस्ट, व्हाट इज नेम एंड डेजिग्नेशन, नाम और डेजिग्नेशन क्या है उसका। तो ये सारी बातें, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप इसमें आपने देना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है ना आप नोटिस को कर सकते हैं, और इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान भी है, इसमें क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप जो ना हम आपको बताएं, यहाँ मान लो हमने एक पेज ऐड कर लिया आपको लिखने के लिए। जैसे हमने जो ना एक लाइन बना ली, यहाँ बॉक्स तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो सबसे पहले लिखिए नोटिस, ठीक है। अब स्कूल का नाम GSSS जो भी है, ऊपर मॉडल टाउन रोहतक इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं,
और एक दूसरा एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। आप अगर सेंटेंस में ना लिखने तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन बिलो। ये डिटेल्स जो ना नीचे दी गई हैं। क्या है? पहले वेन्यू, सबसे पहले क्या लिखना है आपने? वेन्यू। क्या वेन्यू है भाई? वेन्यू कौन सा है? स्कूल ऑडिटोरियम। डेट लिखा आपने ऊपर क्वेश्चन में, अगस्त 15। उसके बाद टाइम, क्या टाइम दिया है? मान लो वहाँ 10 बजे का, तो 10 AM। और उसके बाद जो ना इस प्रकार आप सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और जब आगे आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे, फिर उसके बाद लिखना है फॉर मोर इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स who are above 18 years can donate blood। कैन डोनेट, ये इसका जो ना पर्पज हो गया। इस प्रकार जो ना आप इसमें ये लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इनविटेशन। इनविटेशन का भी वीडियो हमने कल डाल दिया था, आप उसको भी देखिए। इनविटेशन, राइटिंग इनविटेशन जैसे ये कार्ड में है, ऐसे आपने लिखना है। ऊपर ये लिख दो भाई, किसी का कोई संस्कृत का श्लोक है, कोई इंग्लिश का श्लोक है, कोई इंग्लिश की कहावत है, कोई अपने भगवान का फोटो लगा सकते हो कि भाई ये जैसे ग्रैंड पेरेंट्स है, वो आपको जो ना ही इज़ इनवाइटिंग फॉर द ऑस्पिशियस ओकेजन। तो इस प्रकार जो ना हम नोटिस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सोशल है, इंसान तो फंक्शन तो करने ही पड़ते हैं, पार्टी भी करनी पड़ती है, शादी भी करनी पड़ती है, बर्थडे भी सेलिब्रेट करना पड़ता है, प्रमोशन हो गया तो भी करना पड़ता है। तो सभी में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इनविटेशन की ज़रूरत। और अब उसको आमतौर पर अपने आपके एग्ज़ाम में फॉर्मल इनविटेशन ही आते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मल इनविटेशन में क्या होता है कि आपने जो ना एक कार्ड, जैसे कार्ड हमने ऊपर दिखाया, उस कार्ड के हिसाब से प्रिंट करना है। वीआईपी के लिए मान लो स्कूल में फंक्शन है और हमने डिप्टी कमिश्नर को बुलाना है, डीसी झज्जर को बुलाना है। तो डीसी झज्जर को बुलाना है तो हमने लिखना है उसका डीसी झज्जर का नाम, जैसे ये हमारे कैप्टन सर हैं, उनका नाम लिखना है। तो आप नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि वीआईपी जो आदमी है, आपका चीफ गेस्ट है, उसको कार्ड देंगे ना स्कूल की तरफ से, तो आप उसको जर्नल कार्ड नहीं देंगे जो पब्लिक को देते हैं। जनरल कार्ड नहीं देंगे। जैसे स्कूल में कोई फंक्शन है, कल्चरल एक्टिविटीज है, एनुअल डे है या टूर्नामेंट है, उसकी कोई इनोग्रेशन है, तो आप डिप्टी कमिश्नर सर को या किसी भी ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, जिसको भी आपको बुलाना है, जिसके पास भी समय है, उसको आप उनके नाम से अलग कार्ड छपवाना पड़ेगा। बाकी एसएमसी के सदस्य हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, सरपंच है या वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, कमेटी का सेक्रेटरी है, आपका जो ना पार्षद है जो वार्ड का, उन सभी को जो ना आप एक जनरल कार्ड देके और उसके बाहर लिख सकते हैं। और शादी का कार्ड ऊपर है ही, शादी के कार्ड में अंदर किसी का नाम नहीं आता, परिवार वालों का नाम आता है। तो मेन कंपोनेंट्स इसका, एक तो ओकेजन का ध्यान से लिखना है, नाम ध्यान से लिखना है, एक डेट और टाइम और वेन्यू ये जरूर बताना है। आजकल तो क्या ना, थोड़ी लोकेशन भी देने लग गई, वैसे तो गूगल मैप्स में जाके आप, नहीं पता हो शादी, जैसे मैं गया था अभी 3 दिन पहले जनकपुरी, तो
मुझे मालूम है जनकपुरी में ये स्टेशन कहाँ है, बट जस्ट टू अवॉइड ट्रैफिक, ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए मैं गूगल मैप्स में मैंने जो ना लोकेशन डाल दी और गूगल मैप ने मुझे रास्ता बता दिया। गो स्ट्रेट, टेक लेफ्ट राइट, देन टर्न। गूगल वो आपको वो रास्ता बताएगा जहाँ लेस ट्रैफिक। और पहले तो क्या था कि हम जो ना कार्ड में ही लोकेशन बनवाते थे, एक साइड में एक पेज बनवा देते थे लास्ट में, और उसमें बताते थे भाई ये हमारा स्टेशन है, इसको ये मेट्रो स्टेशन है जनकपुरी का, जनकपुरी का जो ना मेट्रो स्टेशन इस जो ना आपने वेस्ट मेट्रो स्टेशन है उतरना है और उसके साथ है, तो ईजी हो गया। लेकिन आजकल तो ना गूगल मैप है, यू कैन मेक आउट, आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें डेट टाइम वेन्यू जैसे हमने बताया था ये सब इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप जो ना अच्छी तरह ध्यान दें। और स्ट्रक्चर जैसे पर्सनल लेटर है, टोन इज कैजुअल, जैसे इनफॉर्मल में क्या होता है, ये हमारा इनविटेशन इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल दो प्रकार के नोटिस होते हैं, फॉर्मल और इनके रिप्लाइज। रिप्लाइज खासकर जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन होते हैं, इनविटेशंस, उसमें कई बार सपोज वी हैव इनवाइटेड डिप्टी कमिश्नर सर को, डिप्टी कमिश्नर सर को इनवाइट कर लिया, बट उनकी कोई अर्जेंसी आ गई तो ही विल हैव टू राइट रिप्लाई, एंड दैट इज कॉल्ड दिस इज आल्सो कम्स इन योर एग्जामिनेशन। सिचुएशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, उसमें सिचुएशन दे दी जाएगी, उसमें रीजन भी बता दिया जाएगा क्या रीजन है, तो आपको वही लिखना है that due to some urgent notification from government I have to go somewhere, so kindly arrange alternate person and start your program। आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार जो ना आप ऐसे इनको लिख सकते हैं। उसके बाद जो ना लेंथ वही होगी, आपको पता है 50 वर्ड्स की नोटिस में 50 उसकी में, CBSE के जो गाइडलाइंस हैं वो देना है आपने, मार्किंग स्कीम आपकी क्या है वो भी देना है आपने, ये कंटेंट के कितने मार्क्स हैं वो आप पीछे जाके डिटेल वाले में देख लेना, और भाई आपके टाइटल के कितने मार्क्स हैं, स्पेलिंग के कितने मार्क्स हैं, ग्रामर के कितने मार्क्स हैं और फॉर्मेट के कितने मार्क्स हैं। ये मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए इन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं करें, इसलिए आप अच्छी तरह ध्यान दें और अच्छी तरह लिखें उसको, ठीक है बच्चों। और अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सैल्यूटेशन है, हो गया, इंट्रोडक्शन होगी, बॉडी होगी, RSVP, ये RSVP हो गया, ये कार्ड के लास्ट में शादी के कार्ड में लिखते हैं, ये RSVP आपकी जो ना सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के नाम होते हैं, फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद इसकी क्लोजिंग करते हैं और इस प्रकार हम जो ना इस लेटर को अच्छी तरह करके जो ना इनविटेशन को पूरा करके आप भेज सकते हैं। जैसे अभी यही एग्जांपल है, एक एग्जांपल हम, ये बोर्ड का एग्जांपल है, इसको आप ले सकते हो, ठीक है। और इसको आप जैसे यूर स्टूडेंट हैड कल्चर अफेयर्स MK सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्कूल जो ना क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है जो ना एक 2 डे योगा कैंप है या 2 डे ट्रिप है या 2 डे एक्सकर्सन है, कहीं जाना है, एक्सकर्सन जाना है, टूर पे जाना है, टूर पे जाना है, एक्सकर्सन पे जाना है, ट्रिप जाना है, या आपने मान लो मनाली जाना है, या आपने शिमला जाना है, आपने जयपुर जाना है, और आपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, जैसे अब ये है, ये इसमें अपने एक इनवाइट करना है सभी को, जैसे यहाँ योगा वाले में, योगा वाले में इस प्रकार जो ना आप ये कर सकते हैं, इसका आंसर योगा कैंप फॉर पेरेंट्स, ये टाइटल बना दो,
टाइटल योगा कैंप फॉर पेरेंट्स। उसके बाद लिखना है डियर एस्टीम्ड पेरेंट्स, रिक्वेस्ट कीजिए क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स है ना, यू आर सपोज टू गिव फुल रिस्पेक्ट। और टोन जो ना आपकी जो ना सोबर होनी चाहिए, सोबर, सॉफ्ट और कर्टियस की टोन में आपके में लिखनी चाहिए। ज्वाइन अस फॉर रेजुनेटिंग वीकेंड एट आवर एक्सक्लूसिव योगा कैंप डिजाइन जस्ट फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए, नॉट फॉर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइज बाय कल्चर अफेयर्स डिपार्टमेंट एमके स्कूल, स्कूल का जो कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट है वो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। डिटेल्स आर गिवन बिलो, जैसे इसकी डिटेल्स अभी नीचे दी गई हैं, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। डेट दे दो, इस डेट को लिख दो, टाइम लिख दो, वेन्यू लिख दो, हाइलाइट्स क्या हैं, क्या क्या वट वहाँ खास चीज़ें होंगी वो यहाँ लिख दो। उसके बाद आप जो ना आप रिजर्व द स्पॉट, आप अपने स्पॉट करने के लिए। और एनी क्वेरीज, किसी क्वेरीज के लिए लास्ट में लिखना आप किससे कांटेक्ट करें, ये है XYZ, धर्मवीर, सुनीता, पंकज, पूजा, जो भी उसका हेड है कल्चर अफेयर्स का स्कूल में, उसका जो ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वहाँ फ़ोन नंबर भी दे दो, आप मोबाइल नंबर दे दो, ताकि कोई बात हो पेरेंट्स ने और कोई बात इंक्वायरी करनी हो। वी लुक फॉरवर्ड, और लास्ट में आपने एक सेंटेंस लिखना होता है, वी लुक फॉरवर्ड टू ए वीकेंड ऑफ वेलनेस विद यू, हम आपके साथ एक वीकेंड मनाना चाहते हैं जो वेलनेस के लिए, सभी के लिए, सेहत के लिए। वार्म रिगार्ड्स, उसके बाद जो ना आप यहाँ नाम लिख सकते हो और अपना जो ना सारी चीज़ें यहाँ, वार्म वार्म रिगार्ड्स हो गया, यहाँ जो ना सिग्नेचर, पूरा नाम। तो इस प्रकार आप जो ना इसको नोटिस को बना सकते हो। तो मुझे आशा है कि आपने हमने थोड़े से समय के अंदर ही नोटिस और इनविटेशंस की सारी डिटेल्स आपको बता दी। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप अपने चैनल पर जाएं, प्रिंसिपल सर चैनल पर जाएं और पीछे वाले वीडियो जो ना आप देखें, सारे वीडियोस उसके अंदर हैं। हम लगातार हर रोज़ वीडियोस बना रहे हैं आपके, और जो कल वीडियो होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे टाइटल यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो हमारा टाइटल है, नोट मेकिंग फॉर्मेट, क्या नोट मेकिंग है, हमारा पॉइंट रहेगा व्हाट इज नोट मेकिंग, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मेट, हाँ विच टाइप ऑफ फॉर्मेट, फॉर्मेट भी दो प्रकार के होते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कौन सी, CBSE में तो 11th क्लास में आता है बच्चों, और हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों का जो ना अपने इसी में आता है, 12th क्लास में 5 नंबर का आता है इनका। तो आपके लिए 11th क्लास वाले बच्चे और 12th क्लास वाले बच्चे ज्वाइन अस ऑन प्रिंसिपल सर। इस प्रकार आप जो ना प्रिंसिपल सर के चैनल पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन अस ऑन, कौन से पे, प्रिंसिपल सर चैनल पे। इसको सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर विद फ्रेंड्स, और उन्हीं लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड हैं, टॉपिक से, नोटिस से, इनविटेशन से, राइटिंग स्किल्स मीन्स स्टूडेंट्स, टीचर्स, इनके साथ आप शेयर कीजिए। तो इस प्रकार जो ना हमने देखा कि किस प्रकार जो ना नोटिस है, इनविटेशन लिख सकते हैं, हमने रिवाइज किया। और कल का जो टॉपिक होगा, तो इस प्रकार हम अपने आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट, लव यू एवरीबॉडी, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
why? There is something wrong. Okay, bye bye, see you tomorrow. Thank you. Okay, bye. Bye bye.